बहुत समय पहले ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ भी नहीं था। एक अनंत शून्य, एक गहरा रहस्य। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब सितारों का जन्म नहीं हुआ था, ग्रहों का कोई अस्तित्व नहीं था और समय की अवधारणा भी शायद मौन थी। न सूरज, न चांद, न पृथ्वी, कुछ भी नहीं था जिसे हम आज पहचानते हैं। यह एक ऐसा ब्रह्मांड था जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, एक खाली कैनवास जिस पर ब्रह्मांडीय इतिहास लिखा जाना बाकी था। सिर्फ गहरा, शांत अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो डरावना भी था और शांत भी, एक गर्भ जिसमें ब्रह्मांड के भविष्य के बीज पल रहे थे। यह अंधेरा अनंत और असीम था, जो हर दिशा में फैला हुआ था। इसी अंधेरे में छोटे छोटे कण तैर रहे थे, जिनमें छुपी थी असाधारण शक्ति। ये कण ब्रह्मांडीय धूल के थे, जो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री थे। वे ऊर्जा और संभावना से भरपूर थे। ये कण अकेले थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नाम की अदृश्य शक्ति उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला रही थी। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया थी, लेकिन इसका परिणाम ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का अदृश्य वास्तुकार अपना काम कर रहा था। कल्पना कीजिए, आप टाइम मशीन में बैठकर 4.5 अरब साल पीछे जा रहे हैं। एक ऐसे समय में जब हमारा सौर मंडल अपने शैशव काल में था। चारों तरफ गैस और धूल के विशाल बादल हैं, जिनमें हमारे भविष्य के बीज छिपे हैं। ये बादल नेबुला कहलाते हैं और ये तारों और ग्रहों के जन्म स्थान हैं। वे ब्रह्मांडीय नर्सरी हैं जहां नई दुनिया आकार लेती है। धीरे धीरे धूल के कण आपस में जुड़ने लगे। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वे छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होने लगे, जो धीरे धीरे बड़े और बड़े होते गए। छोटे पत्थर बने और गैसें इकट्ठा होने लगी। ये छोटे पत्थर, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है, ग्रहों के निर्माण के लिए शुरुआती इमारतें थी। गैसों ने इन पत्थरों को घेर लिया, जिससे वे और भी बड़े होते गए। यह एक शांत तूफान था, जिसमें हर कण एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा था। एक ब्रह्मांडीय नृत्य, जहां गुरुत्वाकर्षण नर्तक और कण संगीत थे। यह एक ऐसा नृत्य था जो अरबों वर्षों तक चलेगा। यह सब एक ब्रह्मांडीय नृत्य था, जिसका संगीत गुरुत्वाकर्षण था। एक ऐसा नृत्य जो आज भी जारी है, जो हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड को आकार दे रहा है। हम आज भी नहीं जानते कि सब कुछ ठीक तरह से क्यों हुआ, लेकिन यही रहस्य इस कहानी को खास बनाता है। ब्रह्मांड के नियम जटिल और गहरे हैं, और हम अभी भी उन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस रहस्यमय सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अंधेरे में पहली रोशनी जली हमारे सूरज की। यह एक ऐसी रोशनी थी जिसने न केवल हमारे सौर मंडल को रोशन किया, बल्कि जीवन की संभावना को भी जन्म दिया। ब्रह्मांड में हर चीज की एक कहानी होती है और हमारे सूर्य की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी शुरू होती है गैस और धूल के एक विशाल बादल से, जो अंतरिक्ष में तैर रहा था। गैस और धूल के बादल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण ने गैस को इतना दबाया कि वह बेहद गर्म हो गई। यह गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बादल का केंद्र चमकने लगा। अरबों टन गैस के दबाव से एक विशाल भट्टी तैयार हुई। यह भट्टी इतनी बड़ी थी कि इसमें हमारे पूरे सौर मंडल को समाहित किया जा सकता था। लाखों सालों तक दबाव और गर्मी बढ़ती रही। यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन लगातार जारी रही और धीरे धीरे बादल का केंद्र और भी ज्यादा गर्म और घना होता गया। आखिरकार बादल के केंद्र में तापमान इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन के परमाणु टकराकर हीलियम बने। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की और ऊर्जा पैदा हुई। यही है नाभिकीय संलयन। यह वह प्रक्रिया है जो हमारे सूर्य को शक्ति प्रदान करती है, और यह इतनी शक्तिशाली है कि यह अरबों सालों तक सूर्य को रोशन रख सकती है। एक शानदार पल आया। गैस के गोले के केंद्र में आग जली, एक ऐसी आग जो ब्रह्मांड को रोशन करने वाली थी। यह आग नाभिकीय संलयन की आग थी, और यह हमारे सूर्य के जन्म का प्रतीक थी। और हमारा सूरज पैदा हुआ, एक नया सितारा जो अपने प्रकाश और गर्मी से पूरे सौर मंडल को जीवन देगा। सूरज ने चमकना शुरू किया और उसकी रोशनी अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल गई। तो उसने अपने चारों ओर की धूल और गैस को धकेलना शुरू कर दिया। यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया थी, जिसने हमारे सौर मंडल को आकार देने में मदद की। हल्की गैसें दूर चली गई, अंतरिक्ष में खो गई। भारी चट्टानी पदार्थ पास रह गए। ये चट्टानी पदार्थ ही ग्रहों के निर्माण का आधार बने। इसी वजह से भीतरी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चट्टानी बने, ठोस और सघन, और बाहरी ग्रह गैस के विशाल गोले। ये ग्रह सूर्य से दूर बने
जहां तापमान बहुत कम था और गैसें ठोस रूप में जम गईं। सूरज के बिना पृथ्वी की कहानी शुरू ही नहीं हो सकती थी। यह सूर्य ही है जो पृथ्वी को गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है और यह जीवन के लिए आवश्यक है। उसकी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और जीवन को संभव बना दिया और एक नए युग की शुरुआत की। एक ऐसा युग जिसमें ग्रह बने, जीवन विकसित हुआ और सभ्यताएं उभरी। लेकिन सूरज के चारों ओर अभी भी बहुत सारा मलबा था। ग्रहों के निर्माण को बहुत बचा और उसी से हमारे ग्रह का जन्म होना था। यह मलबा धीरे धीरे आपस में जुड़कर बड़े और बड़े पिंडों में बदल गया और आखिरकार ये पिंड ग्रह बन गए। सूरज के जन्म के बाद सौर मंडल एक विशाल निर्माण स्थल था। हर तरफ धूल, पत्थर और चट्टानें। सूरज के चारों ओर प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क बनी, जिसमें छोटे छोटे कण आपस में चिपक कर बड़े होते गए, पहले सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। जैसे जैसे चट्टानें बड़ी होती गईं, उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बढ़ी। वे अपने आसपास की छोटी चट्टानों को अपनी ओर खींचने लगे। यह एक प्रतियोगिता थी, सबसे बड़ा ही जीतता था। बड़ी चट्टानें और भी बड़ी होती गईं। इन बड़ी चट्टानों को प्लेनेटेसिमल कहते हैं। ये हमारे ग्रहों के भ्रूण थे। लाखों प्लेनेटेसिमल आपस में टकराते, टूटते या जुड़कर और बड़े बनते। धीरे धीरे कुछ प्लेनेटेसिमल सबसे बड़े और शक्तिशाली हो गए। इन्हीं में से एक सूरज से सही दूरी पर हमारी भविष्य की पृथ्वी थी, जो अपने आसपास का मलबा इकट्ठा कर रही थी। अब मैदान में कुछ 100 बड़े प्रोटोप्लैनेट आ चुके थे। ये आज के ग्रहों के शुरुआती रूप थे। इनकी कक्षाएं स्थिर नहीं थीं, जिससे भयानक टक्करें होती थीं। यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर था। प्रोटो अर्थ यानी युवा पृथ्वी लगातार छोटे पिंडों को निगल रही थी। उसकी सतह पिघली हुई चट्टानों का महासागर थी। वायुमंडल जैसी कोई चीज नहीं थी, सिर्फ गर्म गैसों का लिहाफ था। हर कुछ हजार साल में एक बड़ी टक्कर पृथ्वी को और गर्म कर देती थी। इन्हीं टक्करों ने पृथ्वी को उसकी परतदार संरचना दी। भारी तत्व केंद्र में गए, हल्के सतह पर तैरने लगे। यही बना पृथ्वी का कोर, मैंटल और क्रस्ट। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर अभी बाकी थी। थिया नाम का एक ग्रह भ्रूण जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। थिया की टक्कर से पहले युवा पृथ्वी एक उबलता हुआ लावा महासागर थी। कोई जमीन नहीं, सिर्फ आग और जहरीली गैसें। पृथ्वी इतनी तेज घूमती थी कि एक दिन सिर्फ 5-6 घंटे का होता था। आसमान नारंगी लाल था, सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। यहां जीवन का कोई निशान नहीं था। पानी भी तरल रूप में नहीं टिकता था। पृथ्वी का भविष्य अनिश्चित था। क्या वह हमेशा के लिए बेजान चट्टान बनी रहती? लेकिन इसी विनाशकारी माहौल में पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से अलग अलग परतों में बंट सके। भारी लोहा केंद्र में इकट्ठा हुआ, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बना। यही चुंबकीय क्षेत्र भविष्य में पृथ्वी को सूरज की खतरनाक किरणों से बचाने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा तूफान, थिया की टक्कर, अभी आना बाकी था। और फिर वह हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा टकराव। थिया, मंगल के आकार का ग्रह, पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थिया नष्ट हो गया और पृथ्वी के अंदर समा गया। पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। पिघले हुए टुकड़े लावा और गैस का छल्ला बनकर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। यह घटना विनाशकारी थी, लेकिन यही एक नई शुरुआत थी। यह मलबा गुरुत्वाकर्षण से इकट्ठा होकर एक नया गोला बना, हमारा चांद। शुरुआत में वह पृथ्वी के बहुत करीब था। विशाल टक्कर परिकल्पना बताती है कि चांद की चट्टानों की संरचना पृथ्वी जैसी क्यों है और पृथ्वी की धुरी क्यों झुकी है। वह भयानक टक्कर ही हमें चांद जैसा साथी दे गई, जो जीवन को अरबों सालों तक प्रभावित करता रहेगा। चांद बनने के बाद भी पृथ्वी पर शांति नहीं आई। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान सौरमंडल में बचे प्लेनेटेसिमल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर बरसने लगे। ये टक्करें इतनी बड़ी थीं कि हर रोज कहीं न कहीं पृथ्वी पर धमाका होता था। चांद के गड्ढे इसी बमबारी के निशान हैं। लेकिन ये आफत सिर्फ विनाश नहीं, कुछ कीमती भी ला रही थी। पानी। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह जमी हुई गैसों और पानी की बर्फ से बने थे। हर टक्कर के साथ पानी पृथ्वी पर जमा होने लगा। यही पानी आज हमारे महासागरों को भरता है। विनाश और निर्माण दोनों साथ साथ चलते हैं। हर टक्कर एक घाव थी, लेकिन हर घाव एक तोहफा भी। धीरे धीरे बमबारी कम हुई, सौरमंडल शांत हुआ और पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। पृथ्वी ठंडी हुई तो वायुमंडल का पानी संघनित होकर बादल बना। फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे लंबी बारिश, हजारों सालों तक। सतह ठंडी हुई,
पानी रुकने लगा, गड्ढे और घाटियां भरने लगी। लाखों सालों में पहले महासागर बने, गर्म, खनिजों से भरे और अम्लीय। पहली बार पृथ्वी पर तरल पानी का विशाल भंडार था, जहां जीवन की संभावना थी। वैज्ञानिकों को नहीं पता जीवन की शुरुआत कैसे हुई, शायद समुद्र के गर्म सोतों में, या बिजली की चमक से, या अंतरिक्ष से आए तत्वों से। लगभग 3.8 अरब साल पहले रासायनिक यौगिकों ने जटिल अणु बनाए और उनमें से एक ने अपनी नकल बनानी शुरू की। यही थी जीवन की पहली चिंगारी। ये पहले जीव एक कोशिकीय थे, बहुत सरल लेकिन जिंदा। पृथ्वी अब एक जीवित ग्रह बन चुकी थी। पृथ्वी की कहानी चमत्कारों से भरी है। यह एक ऐसी कहानी है जो अरबों साल पहले शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जो लगातार बदल रही है, और एक ऐसी कहानी जो हमें आज भी आश्चर्यचकित करती है। भाग्य, संयोग और ब्रह्मांडीय नियमों का अद्भुत मेल। यह एक ऐसा नृत्य है जो लगातार चल रहा है, एक ऐसा नृत्य जो जीवन को संभव बनाता है। अगर सूरज थोड़ा बड़ा या छोटा होता तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता। सूरज का आकार और तापमान बिल्कुल सही है ताकि पृथ्वी पर पानी तरल रूप में रह सके, या पृथ्वी की दूरी बदल जाती तो जीवन असंभव था। हमारी ग्रह की कक्षा एक सुनहरी क्षेत्र में है, जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल है। थिया की टक्कर, भारी बमबारी, ये घटनाएं विनाशकारी थीं, लेकिन इन्होंने पृथ्वी को वह रूप दिया जो आज हम देखते हैं। महासागरों का बनना जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। पानी ने जीवन को जन्म दिया और उसे पनपने का अवसर दिया। हर घटना ने पृथ्वी को खास बनाया। यह एक ऐसा ग्रह है जो जीवन के लिए बिल्कुल सही है, एक ऐसा ग्रह जो हमें घर बुलाने के लिए मिला है। हर विनाश ने निर्माण का रास्ता खोला, एक नए जीवन की शुरुआत हुई। यह ब्रह्मांड का एक शाश्वत नियम है। आग के गोले से नीला ग्रह बना, एक ऐसा ग्रह जो जीवन से भरपूर है। यह एक अद्भुत परिवर्तन है, एक ऐसा परिवर्तन जो हमें प्रेरित करता है। जहरीले वायुमंडल से सांस लेने लायक हवा मिली। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने जीवन को और भी अधिक विविध और जटिल होने की अनुमति दी। जब हम रात के आसमान में अरबों तारे देखते हैं तो हम ब्रह्मांड की विशालता और हमारी अपनी छोटी सी जगह के बारे में सोचते हैं, तो सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है? अब तक हमें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हम खोज जारी रखे हुए हैं। उम्मीद है कि एक दिन हमें पता चलेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। पृथ्वी ही एकमात्र जगह है जहां जीवन है, जिसके बारे में हम जानते हैं। यह एक अनमोल उपहार है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। यह हमें इसकी रक्षा की जिम्मेदारी देता है। हमें अपनी पृथ्वी को प्रदूषण से बचाना चाहिए, जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहिए और सभी जीवों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहिए। अगली बार जब आप सूरज या चांद को देखें तो उस अद्भुत कहानी के बारे में सोचें जिसने उन्हें बनाया है। तो उस लंबी अविश्वसनीय यात्रा को याद करें जिसने इस पल को संभव बनाया, और उन सभी चमत्कारों को याद करें जिन्होंने पृथ्वी को जीवन के लिए इतना खास बना दिया। और सोचें, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा प्रेरित करता है।